जो ये सीबीएसई ने न्यू प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं, अगर बच्चा इनको सॉल्व करके नहीं जाएगा तो उससे पेपर नहीं बनेगा बोर्ड एग्जाम्स में। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि अगर हमने ये क्वेश्चंस, इस तरीके का लेवल ऑफ पेपर है, क्या ये सेम रहने वाला है। मोस्टली चांसेस ये हैं कि जब सीबीएसई कोई पेपर रिलीज करता है तो उसका एक इंटेंशन होता है उसके पीछे कि हम इस बार इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं ये इस पूरी वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देख। हेलो एवरीवन, तो यार आज हम कोई टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने रिसेंटली अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च किए हैं और उनका जो लेवल है वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कंपैरेटिव टू सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया था। तो व्हेन सैम्पल पेपर्स वर लॉन्च्ड वो काफ़ी इजी लगे थे बच्चों को, यानी वही रेशो लगा था कि भाई आपका 60% पेपर एवरेज है, फिर उसके बाद थोड़ा % ज़्यादा टफ है। बट इस वाले केस में क्या है ना बच्चे, वो सैम्पल पेपर मैंने भी अभी चेक किए हैं, मैंने आपके सोशल का पेपर देखा, मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर देखा, तो कंपैरेटिवली ना वो टफ हैं जो आपका सैम्पल पेपर आया था। अब एक और चीज़ उस पेपर में देखने मिली है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और ये पहली बार ही हो रहा है। यानी आज से पहले जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं आपसे कभी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यानी जब मैंने मेरा बोर्ड एग्जाम दिया था उस टाइम पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते थे, वैल्यू एडेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, मुझे सबसे ज़्यादा डाउट इसको लेके रिसीव हुआ है कि दीदी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से करने होते हैं, या ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिलेबस वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसमें आपसे कोई रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में क्वेश्चन कर लिया जाता है, आपकी अप्रोच को देखा जाता है किसी भी सिचुएशन को लेकर के, और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट टाइम जब सीबीएसई ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि इस बारी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा वैल्यू देंगे कंपैरेटिवली, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कई बच्चे आके मेरे को पूछते हैं कि दीदी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत टफ है। बेटा टफ कुछ नहीं है, जैसे तुम जनरल क्वेश्चंस करते हो वैसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बट बात ये होती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको वो टफ लगेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से बुक रिकमेंड की थी एड्यूकार्ट। एड्यूकार्ट की क्वेश्चन बैंक्स में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं और चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं। जैसे कि आपकी जो मैथ्स की क्वेश्चन बैंक है इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा कंपैरेटिवली जिनका जो लेवल होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्वेश्चंस हल्का बहुत ज़्यादा होता है। थोड़े से ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग होते हैं, इसीलिए बच्चों को डर लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रिपरेशंस करेक्टली, इसीलिए आप ये वाले क्वेश्चन बैंक्स को या एड्यूकार्ट के क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये मैंने काफी बार बच्चों को बताया हुआ भी है। अब बहुत सारे बच्चे ना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी क्या जैसा ये पेपर है एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आएगा हमारे बोर्ड्स में? ऐसा नहीं होता बच्चे। सीबीएसई ने भी पहले जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया था वो ईजी था, ये थोड़ा टफ लॉन्च किया है। ये आपको बताने के लिए है, एज अ हिंट है कि हो सकता है कि आपका पेपर हल्का टफ आए, आप अपनी प्रिपरेशंस बूस्ट रखो। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड किए गए हैं? क्योंकि आप लोगों को पता चले कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो भी आपको सीबीएसई से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं, उनको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स यार मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हो। जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए यार मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना, और कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।